सप्तम स्कंद से हम लोग पाठ कर रहे हैं। अभी 2-3 दिन क्लास नहीं हो पाई क्योंकि नरसिंह चतुर्दशी के महोत्सव पर श्री श्रीमद् लोकनाथ स्वामी महाराज का आगमन उज्जैन में हुआ था। तो हम लोगों ने नरसिंह जयंती के ठीक पहले प्रहलाद चरित्र को पढ़कर समापन किया। और सभी भक्त लोगों से अनुरोध है कि ये प्रहलाद चरित्र को बार बार पढ़ना है, बार बार समझने का प्रयास करना है, क्योंकि हमारी भक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये प्रहलाद चरित्र है। अभी जब युधिष्ठिर महाराज और नारद मुनि का संवाद चल ही रहा है, तो फिर युधिष्ठिर महाराज ने और भी प्रश्न नारद मुनि से पूछे। पहला तो प्रश्न पूछा था कि भगवान क्या समदर्शी हैं कि पक्षपात करते हैं। तो उस संदर्भ में नारद मुनि ने उनको कई उपदेश दिए। अभी युधिष्ठिर महाराज वर्णाश्रम धर्म के बारे में पूछ रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज का एक बहुत अच्छा गुण है कि वो वरिष्ठों से सुनने के लिए बहुत उत्साही रहते हैं। जैसे हम देखते हैं भगवान उनको भीष्म पितामह के पास भी भेजते हैं पूछने के लिए, सिद्धांत सीखने के लिए। फिर यक्ष के साथ भी उनका संवाद बड़ा प्रसिद्ध है, और यहाँ पर नारद मुनि के साथ भी वो विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। तो ये एक गंभीर भक्त की निशानी है। गंभीर भक्त हमेशा वरिष्ठ भक्तों से श्रवण करने के लिए उत्साही रहेंगे। तो आइए अध्याय 11 में प्रवेश कर रहे हैं। पूर्ण समास चतुर्वर्ण या वर्णाश्रम। आरती माता जी। इस अध्याय में उन इस अध्याय में उन समान सिद्धांतों का वर्णन है जिनका पालन करने पर मनुष्य, विशेष रूप से वह जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का इच्छुक है, पूर्ण बन जाता है। महाराज युधिष्ठिर प्रहलाद महाराज के गुणों को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। अब उन्होंने नारद मुनि से मनुष्य के वास्तविक धर्म तथा उस वर्णाश्रम धर्म के विशेष लक्षणों के विषय में जिज्ञासा प्रकट की जो मानवीय सभ्यता के उच्चतम पद को बताने वाले हैं। जब उन्होंने नारद मुनि से इन विषयों में के संबंध में प्रश्न किया तो नारद मुनि ने अपनी बातें छोड़कर भगवान नारायण के कथन उद्धृत किए, क्योंकि धार्मिक सिद्धांत प्रदान करने के लिए वे परम अधिकारी हैं। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। प्रत्येक व्यक्ति को 30 गुण अर्जित करने होते हैं, यथा सत्य, दया तथा 3 गुण अर्जित करने होते हैं, यथा सत्य, दया तथा तपस्या। धर्म के सिद्धांतों के पालन की विधि सनातन धर्म कहलाती है। तो इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर चाहते थे कि किस तरह से हम भी उस उच्चतम पद तक पहुंचे जिसकी अपने वर्णना अभी सुनी है। प्रहलाद महाराज इतने सुंदर गुणों को प्राप्त कर गए, तो ये लालसा हर भक्त के अंदर होनी चाहिए कि मैं कब भक्त बनूंगा, मैं कब गुरु का दास बनूंगा। इस तरह से भावना हर भक्त के अंदर होनी चाहिए। तो उसी इच्छा से, उसी वासना से यह युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं। विपिन प्रभु। वर्णाश्रम धर्म ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र वर्णों को बताने वाला है। यह संस्कार विधि को भी प्रस्तुत करता है। समाज के उच्च वर्ण अर्थात द्विजों को गर्भाधान संस्कार अर्थात संतान उत्पन्न करने का अनुष्ठान संपन्न करना होता है। जो इस संस्कार को संपन्न करता है वास्तव में उच्च वर्गीय मनुष्य अर्थात द्विज है, किंतु जो व्यक्ति इसे नहीं संपन्न करते और वर्णाश्रम धर्म के नियमों से विपथ हो जाते हैं वे द्विज बंधु कहलाते हैं। ब्राह्मण की प्रमुख वृत्तियां हैं अर्चा विग्रह का पूजन, अर्चा विग्रह पूजन की विधि की अन्य प्राणियों को शिक्षा देना, वेदाध्ययन करना, वेदों का अध्यापन, अन्य प्राणियों से दान लेना तथा अन्य प्राणियों को दान देना। ब्राह्मण को इन 6 वृत्तिपरक कार्यों से अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वह नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करे तथा उन पर कर लगाए, किंतु ब्राह्मण से कर लेना वर्जित है। अतः एवं कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्यों को सरकारी कर से मुक्त होना चाहिए। क्षत्रिय जन ब्राह्मण के अतिरिक्त प्रत्येक पर कर लगा सकते हैं। वैश्यों को भूमि जोतनी चाहिए, अन्न उत्पन्न करना चाहिए तथा गायों की रक्षा करनी चाहिए, जबकि शूद्रों को, जो कभी भी गुण के दृष्टिकोण से ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य नहीं बन सकते, तीनों उच्च जातियों की सेवा करनी चाहिए और इसी से संतुष्ट रहना चाहिए। ब्राह्मणों हेतु जीविका अर्जित करने के अन्य साधनों की भी संस्तुति की गई है, यथा शालीन, यायावर, शील तथा उच्चन में। ये चारों वृत्तिपरक कार्य क्रमशः एक दूसरे से श्रेष्ठ हैं। तो यहाँ जो पर हम लोग देख रहे हैं द्विज शब्द का मतलब है दूसरा जन्म। और दूसरा जन्म कैसे होता है? संस्कार से। जब गुरु का आश्रय कोई जीव लेता है
और गुरु उसको संस्कार देते हैं, उस गुरु उसको प्रशिक्षण देते हैं, तब उसका दूसरा जन्म होता है। इसी को दीक्षा भी बोली जाती है। तो सामान्यतः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये द्विज बनते हैं दीक्षा के माध्यम से। और लेकिन इसमें मुख्य बात है कि उसके अंदर गुण भी होने चाहिए। दीक्षा तो मिली है, गुरु ने स्वीकार भी किया है, लेकिन गुण नहीं रहेंगे तो वो द्विज बंधु कहलाएगा। क्षत्रिय परिवार में जन्म लिया हो, ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया हो, लेकिन गुण नहीं रहेंगे तो द्विज बंधु कहलाएगा। इसीलिए गुणों को विकास करना चाहिए। तो प्रभुपाद अलग अलग वर्णों के गुण बता रहे हैं। जैसे ब्राह्मण के गुण क्या हैं, इन्हें याद रखने के लिए 6 हैं। पठन पाठन, यजन याजन, ध्यान प्रतिग्रह। पठन पाठन, सबसे पहले शास्त्र अध्ययन करना चाहिए, और पाठन, दूसरों को पढ़ाना भी चाहिए। जैसे कल श्री श्रीमद् लोकनाथ स्वामी महाराज आ, जाते जाने के पहले कुछ भक्तों से बातचीत कर रहे थे, जो लीडिंग डिवोटीज हैं उन लोगों से। और वो बोल रहे थे कि आप सब प्रचारक हो, अच्छी बात है, बट प्रीचर शुड बी रीडर ऑल्सो। प्रचारक को खुद भी पढ़ना चाहिए। तो समय निकाल करके शास्त्र अध्ययन करना ये ब्राह्मण का कर्तव्य है, तभी वो दूसरों को शास्त्र पढ़ा पाएगा। पठन पाठन, यजन याजन, फिर स्वयं यज्ञ इत्यादि अनुष्ठान करने चाहिए। प्रभुपाद ने यहाँ यज्ञ शब्द ना इस्तेमाल करके यहाँ पर अर्चा विग्रह की पूजन शब्द इस्तेमाल किया है। तो अर्थात विग्रहों की सेवा करना चाहिए और दूसरों को भी विग्रहों की पूजा करने का अध्ययन कराना चाहिए। और तीसरा ध्यान प्रतिग्रह, जो कुछ दक्षिणा दान सेवा लोग उनको अर्पित करें, उसको भगवान के माध्यम बनने के माध्यम से ले सकता है, और फिर दूसरों को उसको आगे भी दान करना चाहिए। ये नहीं कि केवल स्टॉक करता रहे। तो ये ब्राह्मण के कर्तव्य हैं। क्षत्रिय, जो त्राण करे शत से, अर्थात किसी भी प्रकार की असुरक्षा अराजकता से समाज की रक्षा करे, उसको क्षत्रिय बोलते हैं। तो ये उनका कार्य है। उसके अलावा फिर वैश्यों का कार्य भी है कि वो समाज में जो भी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करें और गाय की रक्षा करें। कृषि यानी भूमि को उपजाऊ बनाए, ये सारे कार्य फिर वैश्यों के बताए गए हैं। और शूद्र जो ये तीनों गुण ना अपना पाए, फिर उनको बाकी लोगों की मदद करना चाहिए, फिर वो वेतन लेकर के बाकी लोगों की मदद कर सकते हैं। तो ये सारे गुण महत्वपूर्ण है। अदिति माता जी। जो व्यक्ति सामाजिक जीवन में निम्न वर्ण का है, वह तब तक उच्च वर्ण का व्यवसाय स्वीकार नहीं कर सकता जब तक ऐसा करना सर्वथा आवश्यक न हो। आपातकाल में क्षत्रियों के अतिरिक्त सारे वर्ण अन्यों के वृत्तिपरक कार्यों को स्वीकार कर सकते हैं। क्षत्रियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण रत, शिलोचन, अमृत, अयाचित, मृत, याच्छा, प्रमृत, कर्षण तथा सत्यानृत वाणिज्य कहलाने वाले जीविका के साधन ग्रहण कर सकते हैं। ब्राह्मणों या क्षत्रियों द्वारा वैश्यों या शूद्रों की सेवा करना कुत्तों का व्यापार माना जाता है। नारद मुनि ने यह भी बतलाया है कि ब्राह्मण का लक्षण इंद्रिय संयम है, क्षत्रिय के लक्षण शक्ति तथा यश है, वैश्य का लक्षण ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों की सेवा करना है तथा शूद्र का लक्षण तीनों उच्च वर्णों की सेवा करना है। स्त्री का गुण श्रद्धावान तथा पतिव्रता होना है। इस प्रकार नारद मुनि ने उच्च तथा निम्न जातियों के गुणों का वर्णन किया और यह संस्तुति की कि मनुष्य को अपनी जाति या पूर्वजों के व्यवसाय का पालन करना चाहिए। वह सहसा अपने अभ्यस्त व्यवसाय को नहीं त्याग सकता। अतएव यह संस्तुति की जाती है कि मनुष्य धीरे धीरे जागृत हो। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों के लक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतएव मनुष्य को केवल इन्हीं लक्षणों के आधार पर जानना चाहिए, जन्म में नहीं। जन्म के आधार पर उपाधि देने का विरोध नारद मुनि तथा समस्त महापुरुषों ने किया है। हरे कृष्ण। वैश्य के गुण, शूद्र के गुण, सबके गुण हैं। ये शूद्र के गुण भी पढ़ के हमको प्रेरणा मिलेगी, अभी हम इसमें देखेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात है, जो हमसे अधिक गुणवान है उनकी सेवा करना चाहिए। ये वर्णाश्रम का मुख्य उद्देश्य है। फाउंडेशन क्या है? जो हमसे अधिक गुणवान है उनकी सेवा करने से हमको वो गुण प्राप्त होते हैं। कोई यूनिवर्सिटी में जाने से नहीं, सर्टिफिकेट मिलने से नहीं। तो जो उच्च गुण के, उच्च वर्ण के हैं, उच्च आश्रम के हैं, उनसे सम्मान की अपेक्षा, उनसे सेवा की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। प्रभुपाद एक लाइन बीच में बोले भी हैं कि जो कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहे हैं उनसे टैक्स भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मणों से ऊपर हैं, सरकार तो उनके नीचे होनी चाहिए। लेकिन ये वर्णाश्रम का खंडन यहाँ पर हो रहा है। तो ये बहुत सुंदर तरीके से इस अध्याय में 4 वर्णों का है और अगले अध्याय में 4 आश्रमों का है।
श्रीशुक उवाच श्रुत्वेहितं साधु सभासभाजितं महात्मनाग्रण्य उरुक्रमात्मना युधिष्ठिरो दैत्यपतेर्मुदान्विता प्रपृच्छ भूतस्य तनयं स्वयंभुवा। गांधर्विका। हरे कृष्ण प्रभु जी। सुखदेव सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, प्रहलाद महाराज जिनके कार्यकलाप तथा चरित्र की पूजा तथा चर्चा ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे महापुरुष करते हैं, उनके विषय में सुनने के बाद महापुरुषों में सर्वाधिक आदरणीय राजा युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि से अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में पुनः प्रश्न पूछा। तो यहाँ पर दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो चरित्र ध्यान से ना सुना होता तो आगे उत्सुकता होती नहीं श्रवण करने की। श्रवण श्रवण को जन्म देता है, अर्थात अगर आप आज ढंग से श्रवण करोगे तो ही कल अच्छे से श्रवण करने का उत्साह रहेगा। आज ही टाइम पास किया तो कल श्रवण करने की इच्छा ही नहीं रहेगी, पहली बात तो वो। दूसरा, प्रहलाद का चरित्र सुनने के बाद ऐसा नहीं कि दुखी से अरे मैं तो भक्त बन नहीं पाया, ये जूनियर होकर के इतना बड़ा भक्त बन गया, ऐसा नहीं। मुदान्विता, प्रसन्न मुद्रा से प्रपृच्छ भूया, उनसे प्रश्न पूछा कि इतना सुंदर इनका चरित्र है प्रहलाद महाराज का, तो हम भी क्या ऐसे उदाहरण का अनुसरण कर सकते हैं? क्या हम भी ऐसे स्थान पर पहुंच सकते हैं जहां हम भगवान को सदैव स्मरण कर सके? तो प्रसन्न मुद्रा से मतलब ईर्ष्या रहित, कंपटीशन नहीं है, वो भावना से युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं। श्री युधिष्ठिर उवाच भगवन् श्रोतुमिच्छामि नृणां धर्मं सनातनं वर्णाश्रमाचारयुतं यत्पुमान् विन्दते परम्। आशा माता जी। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु, मैं आपसे धर्म के उन सिद्धांतों के विषय में सुनने का इच्छुक हूँ जिनसे मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य भक्ति को प्राप्त कर सकता है। मैं मानव समाज के सामान्य वृत्तिपरक कर्तव्यों तथा वर्णाश्रम धर्म के नाम से विख्यात सामाजिक तथा आध्यात्मिक उन्नति की प्रणाली के विषय में सुनना चाहता हूँ। यहाँ से भी दो शिक्षाएं हैं। सबसे पहली शिक्षा ये है कि महान व्यक्तित्वों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज पूरा चरित्र सुनने के बाद ये नहीं बोल रहे हैं अच्छा वो असुर थे ना प्रहलाद महाराज, वो तो वर्णाश्रम पालन किए नहीं होंगे, तो इसका मतलब वर्णाश्रम छोड़ के ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं, वो शुद्ध भक्त थे, उनको महाभागवत स्थिति नारद मुनि कृपा से मिली और वो वर्णाश्रम से ऊपर हो गए। लेकिन हम जो बद्ध अवस्था में हैं, हमें स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए। तो कृपा सिद्ध जो है, नित्य सिद्ध जो है, उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए, उन्होंने जो आदर्श बताया उनका अनुसरण करना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज ने अपने सहपाठियों मित्रों को जो आदेश दिए उसमें थोड़ा सा वर्णाश्रम को स्पर्श किया था। उन्होंने उनको उधर बताया था गृहस्थ जीवन का क्या समस्या है, किस तरह गृह में यदि नहीं बनना है, पिता को भी उपदेश देते समय पर ये सब स्पर्श किया था। तो वो शिक्षा युधिष्ठिर महाराज ने ली सारग्राही। उन्होंने समझा हमारे लिए क्या है, प्रहलाद महाराज का उपदेश महत्वपूर्ण है। प्रहलाद महाराज ने जो किया वो हमारे लिए अनुकरणीय है ही नहीं, वो तो हमारे स्तर से बहुत ऊपर है। लेकिन उनके जो उपदेश थे, या तो हिरण्यकशिपु को हो या शंडामर्क को हो या तो सहपाठियों को, वो उपदेश हमको अपने जीवन में अपनाने हैं। तो सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात, युधिष्ठिर महाराज यहाँ पर एक और बात बता रहे हैं कि किस तरह से गुरु के सामने शिष्य को दो चीजें मांगने का अधिकार है। गीता में भगवान बोले दो ही अधिकार है शिष्य को, एक प्रश्न पूछने का, एक सेवा पूछने का, ये दो ही अधिकार है, सेवया और परिप्रश्न, ये दो ही अधिकार शिष्य को दिए हैं। और कोई अधिकार नहीं शिष्य को, प्रसाद मांगने का अधिकार नहीं है, कूपन मांगने का अधिकार नहीं है, यहाँ पर लड़ाई झगड़ा करने का अधिकार नहीं है। ये दो ही अधिकार है, सेवा मांगना है और प्रश्न मांगना है, प्रश्न पूछना है, ज्ञान मांगना है। यह युधिष्ठिर महाराज अधिकार से पृच्छामि पूछ रहे हैं। जगदानंद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, धर्म प्रणाम। तात्पर्य, सनातन धर्म का अर्थ है भक्तिमय सेवा। सनातन शब्द का अर्थ है वह जो शाश्वत है, जो कभी बदलाव नहीं अपितु सभी परिस्थितियों में अपरिवर्तित रहकर चलता रहता है। हम अनेक बार विवेचना कर चुके हैं कि जीव का शाश्वत वृत्ति
परक कर्तव्य सनातन धर्म क्या है, इसकी व्याख्या श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा की गई है। जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जीव का वास्तविक प्रतीक कर्तव्यपूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करना है। यदि कोई इस सिद्धांत से विषय भी होना चाहे तो भी वह दास बना रहता है, क्योंकि वह उसकी शाश्वत स्थिति है। परंतु किंतु मनुष्य माया या भौतिक शक्ति की सेवा करता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं किस तरह जीवन के लक्ष्य के बारे में युधिष्ठिर महाराज पूछे हैं। वो लक्ष्य क्या है, प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं। लक्ष्य है जीव अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, कृष्ण का नित्य दास बने। तो यदि भगवान की दासत्व ना ग्रहण करे, विफत भी हो जाए, तो भी दास तो उसको बनना है, फिर माया का दास बनेगा। तो उस तरह से जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान का दास स्वीकार करना, दास भाव अपनाना। हरिप्रिया माता जी। अतएव कृष्ण भावना अमृत आंदोलन का मुख्य प्रयास भौतिक जगत की व्यर्थ में सेवा न करके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करने के लिए मानव समाज को मार्ग दिखलाने का प्रयास करना होता है। हमारा वास्तविक अनुभव है कि प्रत्येक व्यक्ति, पशु पक्षी, यहाँ तक कि प्रत्येक जीव सेवा करने में लगा है। भले ही मनुष्य का शरीर या उसका बाह्य धर्म बदल जाए, किंतु प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी की सेवा में लगा रहता है। अतः सेवा करने की प्रवृत्ति शाश्वत वृत्ति परक कर्तव्य धर्म कहलाती है। वर्णाश्रम संस्थान द्वारा यह शाश्वत वृत्ति परक कर्तव्य व्यवस्थित किया जा सकता है, क्योंकि इसमें 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र एवं 4 आश्रम ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास होते हैं। इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज ने मानव समाज के लाभ के लिए नारद मुनि से सनातन धर्म के सिद्धांतों के विषय में प्रश्न किए। तो सेवा सबको करना है, यही सनातन धर्म है, लेकिन अपनी प्रवृत्तियों के अनुसार, अपने योग्यताओं के अनुसार व्यक्ति वर्णाश्रम में स्थिति ले सकता है। इस पूरे वर्णाश्रम का एक ही उद्देश्य है, भगवान की संतुष्टि, भगवान की सेवा। भवान प्रजापते साक्षात आत्मजः परमेष्ठिनः सुतानां सम्मतो ब्रह्मन् तपो योगो समाधिभिः। गीतांजना माता जी। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप प्रजापति ब्रह्मा के साक्षात पुत्र हैं। आप अपने तपस्या, योग तथा समाधि के कारण ब्रह्मा के समस्त पुत्रों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। सामान्यतः जो प्रार्थनाएं हैं, कोई भी प्रश्न पूछने के पहले प्रार्थनाएं की जाती है, सामान्य शिष्टाचार है। पहले ग्लोरिफिकेशन होता है, फिर प्रश्न पूछा जाता है, ये अपनी समस्या बताई जाती है। लेकिन यहाँ युधिष्ठिर महाराज सोच रहे थे, जो कथा थी वो तो समाप्त हो गई। नारद मुनि एक जगह ज्यादा समय रहते नहीं है, कहीं वीणा उठा के भाग गए तो पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो पहले प्रश्न पूछा, फिर गुणगान कर रहे हैं। प्रश्न पूछ लिया, पहले बताइए, अभी गुणगान कर रहे हैं। ये शिष्टाचार है, प्रश्न पूछने के साथ थोड़ा गुणगान करना चाहिए। तो प्रभुपाद ने भी जब इस्कॉन में क्लास देना शुरू किए तो कई वर्षों तक गुरु पूजा नहीं होती थी। तो प्रभुपाद ने फिर सिस्टम भक्तों को सिखाया कि क्लास के पहले गुरु पूजा होना चाहिए। क्यों गुरु पूजा होना, कई सालों तक, मतलब 1974 तक, इस्कॉन शुरू हुआ 66 में, 8 साल तक गुरु पूजा ही नहीं होती थी। 74 के बाद प्रभुपाद ने भक्तों को सिखाया पहले गुरु पूजा करो, फिर जो ज्ञान है वो दिमाग में जाएगा। तो उस तरह से ब्रह्मा जी के पुत्र कह करके, उनकी योग्यता बता करके उनका गुणगान कर रहे हैं, ये शिष्टाचार आवश्यक है। और केवल उनका ज्ञान, उनकी श्रेष्ठता, उनका जन्म, उनकी तपस्या, उनका योग, उनकी समाधि, ये सभी गुण नहीं है। मुख्य गुण क्या है, चौथे श्लोक में बता रहे, नारायण परा विप्रा धर्माम गुह्यम परम विदु करुणः साधवः शांत त्वद्विधात् न तथा परे। प्रीति माता जी। हरे कृष्ण। शांत जीवन तथा दया में आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, और आपसे बढ़कर कोई यह नहीं जानता कि भक्ति किस प्रकार की जाए या ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ किस प्रकार बना जाए। अतएव आप गुहा धार्मिक जीवन के समस्त सिद्धांतों को जानने वाले हैं, और आपसे बढ़कर उन्हें अन्य कोई नहीं जानता। हरे कृष्ण। नारायण परा, आप भगवान नारायण के पूर्ण रूप से शरणागत हैं, इसीलिए आप ये सब ज्ञान हमको प्रदान कर सकते हैं। आपसे बड़ा और कोई अधिकारी इस मार्ग पर नहीं। मनीषा माता जी पढ़िए।
तात्पर्य। महाराज युधिष्ठिर जानते थे कि नारद मुनि मानव समाज के परम गुरु हैं, जो आध्यात्मिक मुक्ति के मार्ग की शिक्षा दे सकते हैं, जिससे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझा जा सकता है। वस्तुतः इसी प्रयोजन से नारद मुनि ने भक्ति सूत्र का संकलन किया और नारद पंचरात्र में निर्देश दिए। धार्मिक नियमों तथा जीवन की सिद्धि के विषय में सीखने के लिए मनुष्य को नारद मुनि की शिष्य परंपरा से उपदेश ग्रहण करना चाहिए। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन सीधे ब्रह्म संप्रदाय की पंक्ति में है। नारद मुनि ने ब्रह्मा से जो उपदेश किया था, उसे ही उन्होंने व्यासदेव को दिया। व्यासदेव ने अपने पुत्र शुकदेव गोस्वामी को उपदेश दिया, जिन्होंने श्रीमद् भागवत का प्रवचन किया। कृष्ण भावनामृत आंदोलन श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता पर आधारित है। चूंकि श्रीमद् भागवत शुकदेव गोस्वामी द्वारा कहा गया था तथा भगवत गीता कृष्ण द्वारा कही गई थी, अतएव उनमें कोई अंतर नहीं है। यदि हम शिष्य परंपरा के सिद्धांत का दृढ़ता से पालन करें तो निश्चय ही हम आध्यात्मिक मोक्ष या भक्ति में नित्य लगे रहने के सही मार्ग पर चल रहे होते। तो परंपरा का आश्रय आवश्यक है। युधिष्ठिर महाराज यद्यपि इतने महान हैं कि साक्षात भगवान उनके महल में रहते हैं, लेकिन फिर भी नारद मुनि से शिक्षा लेने के लिए उत्सुक हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। परंपरा के बिना भगवान का आश्रय मिलना संभव नहीं है। श्री नारद उवाच नत्वा भगवते च या लोकानां धर्मसे तवे वक्षय सनातनं धर्मं नारायण मुखश्रुतम्। विनोद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। श्री नारद मुनि ने कहा, मैं सर्वप्रथम समस्त जीवों के धार्मिक सिद्धांतों के संरक्षक भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करके नित्य धार्मिक पद्धति अर्थात सनातन धर्म के सिद्धांतों को बताता हूँ, जिन्हें मैंने भगवान श्री नारायण के मुखारबिंद से सुना है। हरे कृष्ण। तो भगवान का स्मरण दिलाया युधिष्ठिर महाराज ने नारायण परः बोल करके। तो नारद मुनि भगवान को ही स्मरण करते, उनको प्रणाम करते हुए अपने उत्तर को शुरू कर रहे हैं। हम लोग देखते हैं कि किसी को यदि ध्यान आकर्षित करना है तो उनकी आसक्ति सबसे ज्यादा जिसमें है उनका नाम लिया जाता है। मैं कुंती महारानी की प्रार्थनाएं सुन रहा था एक भक्त से, तो बता रहे थे कि जब कुंती महारानी भगवान को प्रार्थना करती है कृष्णाय वासुदेवाय, तो ये सुन करके इतने आकर्षित भगवान नहीं हुए, लेकिन जब बोले नंद गोप कुमार आया तब सुन के आकर्षित हुए कि ये वृंदावन का उनको स्मरण आया। तब कुंती महारानी की प्रार्थनाएं ध्यान से भगवान सुनते। तो यहाँ नारायण परा जैसे बोला, नारद मुनि का ध्यान आकर्षित हुआ और अभी नारायण के ऊपर ही ध्यान लगा करके भगवान को स्मरण करते हुए, उनको नमस्कार करते हुए अपने उत्तर की शुरुआत कर रहे हैं। कौशल्या माता जी। तात्पर्य। आज अज शब्द भगवान श्री कृष्ण का सूचक है, जिन्होंने श्रीमद् भागवत गीता 4.6 में बतलाया है कि अजो अपि सत्सन व्याप आत्मा, मैं सदैव विद्यमान रहता हूँ और इस प्रकार मैं कभी जन्म नहीं लेता, मेरे अस्तित्व में कोई परिवर्तन नहीं आता। हरे कृष्ण। तो ये प्रश्न मैंने भी मेरे बचपन में पूछा था। हमारे यहाँ पर गुना में प्रचार करने के लिए रूप गौर प्रभु आए थे, तो उनको मैंने पूछा था कि प्रभु जी कई बार यहाँ पर कृष्ण नहीं लिखा होता है, फिर प्रभुपाद कृष्ण लिख देते हैं। तो उन्होंने गीता में खोल करके दिखाया कि यही कृष्ण तो बोल रहे हैं मैं नारायण हूँ, नारायण नहीं बोल रहे हैं मैं कृष्ण हूँ। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं मैं ही नारायण हूँ, मैं ही स्रोत हूँ, अजा मैं हूँ, शाश्वत मैं हूँ, परम मैं हूँ। तो ये सारे गुण भगवान के अंदर हैं। तो कई बार आप भी कई वीडियोस में देखोगे, कई लोग बोलेंगे अरे इस्कॉन का ट्रांसलेशन गलत है, यहाँ तो कृष्ण है नहीं, प्रभुपाद ने कृष्ण कैसे घुसा दिया। वो सारे शास्त्र प्रभुपाद पढ़े हैं, अभी बाकी जो वीडियो बना रहा है उसने सारे शास्त्र नहीं पढ़े हैं। तो ये मैच करके प्रभुपाद बोल रहे हैं कि कहाँ से प्रभुपाद कृष्ण को लेकर के आ रहे हैं, जो कि मूल तत्व है, अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारण। यवतीर्ण आत्मनोंशेन दक्षायन्या तु धर्मतः लोकानां स्वस्तये ध्यास्ते तपो बदरिकाश्रमे। मोना माता जी। भगवान नारायण अपने अंश नर समेत इस संसार में दक्ष महाराज की मूर्ति नामक पुत्री से प्रकट हुए। धर्म महाराज द्वारा उनका जन्म समस्त जीवों के लाभ हेतु था। वे आज भी बद्रिका आश्रम
नामक स्थान के निकट महान तपस्या करने में लगे हुए हैं। हरे कृष्ण प्रभु। इनसे इन्होंने वर्णाश्रम का धर्म सीखा, नर नारायण से सीखा। जो धर्म महाराज के परिवार में जन्म लिए, बद्रिका आश्रम में तपस्या करते हैं, नर नारायण से उन्होंने वर्णाश्रम धर्म सीखा। धर्म मूलम ही भगवान सर्ववेदमयो हरि, स्मृतम च तद्विदाम राजन येन चात्मा प्रसीदति। आद्य पढ़ो। परम पुरुष भगवान समस्त वैदिक ज्ञान के सार, समस्त धर्मों के मूल तथा महापुरुष की स्मृति है। हे राजा युधिष्ठिर, इस धर्म के सिद्धांत को प्रामाणिक स्वरूप समझना चाहिए। इसी धार्मिक सिद्धांत के आधार पर सबों की तुष्टि होती है, यहाँ तक कि मनुष्य के मन, आत्मा तथा शरीर की भी तुष्टि होती है। तो जो ये धर्म के मूल हैं वो स्वयं भगवान है। धर्म बिना भगवान के नहीं हो सकता। आजकल लोग नया ट्रेंड बनाए हैं, बोलते हैं हम रिलीजियस नहीं, हम स्पिरिचुअल हैं। वो संभव ही नहीं है अगर भगवान के ऊपर कोई परायण ना हो। तो सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी इज ओनली मोरालिटी। हो सकता है वो कोई अच्छे सिद्धांतों को पालन करते हो कि दान दे देते हैं, हम गरीबों को मदद कर देते हैं, दैट कैन बी कॉल्ड ए सोशल सर्विस, बट इट कैन नॉट बी स्पिरिचुअलिटी। धर्म मतलब जिसके मूल भगवान हो। यहाँ बोले धर्म मूलम ही भगवान सर्व वेदमयो हरि। सारे वैदिक ज्ञान का अंतिम लक्ष्य, वेद का अंत है भगवान की भक्ति। और जब तक हमें ये सिद्धांत स्पष्ट नहीं होगा तब तक प्रसिद्धति, लोगों के मन, शरीर, उनकी व्यवस्थाएं, उनके संबंध कभी संतुष्ट नहीं होंगे। तो संतुष्टता मानव समाज कब प्राप्त करेगा? जब भगवान के सिद्धांतों में स्थित होगा, और इसी को वर्णाश्रम बोला जाता है। तो भगवान के सिद्धांतों का ठीक से शब्दशः पालन करना, यही जीव को प्रसन्न करने वाला है। प्रफुल्ल प्रभु पढ़िए। जैसा कि यमराज ने कहा, धर्म तू साक्षात साक्षात भगवत प्रणीतम। मृत्यु के पश्चात प्रत्येक जीव की देखभाल करने वाले श्री भगवान के प्रतिनिधि यमराज हैं, जो इसका निर्णय करते हैं कि जीव कब और कैसे अपना शरीर बदलेगा। वे अधिकारी हैं और उनका कहना है कि धर्म तो ईश्वर द्वारा प्रदत्त नियमों तथा आचार संहिताओं से बना है, कोई धर्म का निर्माण नहीं कर सकता। अतएव वैदिक सिद्धांतों के अनुयायी कृत्रिम धार्मिक पद्धतियों को अस्वीकार कर देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 15.15 में कहा गया है, वेदेश्च सर्वैरेवमेव वेदः। वैदिक ज्ञान का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को समझना। अतएव हम चाहे वेदों की बात करें या शास्त्रों की, चाहे धर्म की बात करें या मनुष्य के वृत्तिपरक कर्तव्य के सिद्धांतों की, इन सब का एकमात्र लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को तो समझना होता वास्तविक है। लक्ष्य है भगवान का आश्रय लेना। धर्म है भगवान के वचन, वेदों का सारांश है भगवान का आश्रय, चारों वर्ण, चारों आश्रमों का सिद्धांत है भगवान का आश्रय। ये उदाहरण हम पहले भी शायद चर्चा कर चुके हैं। अलग अलग एयरपोर्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर किसी को कोई गंतव्य तक पहुंचना है, एयरपोर्ट कोई भी ले, लेकिन डेस्टिनेशन उसकी फिक्स होनी चाहिए। मान लो किसी को लंदन जाना है, तो मुंबई से जा सकता है, दिल्ली से जा सकता है, चेन्नई से जा सकता है, अहमदाबाद से जा सकता है, लेकिन लंदन जाने की ही फ्लाइट पकड़नी पड़ेगी। उसी तरह आश्रम कोई भी हो, वर्ण कोई भी हो, फ्लाइट कौन सी पकड़नी है? समसिद्धिर हरितोषणम, भगवान की प्रसन्नता जिसमें हो उस तरह कार्य करना है। मीनू माता जी पढ़िए। सा वे पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर दोषज अहित प्रतिहता आत्मा सुप्रसिद्धि। दूसरे शब्दों में धार्मिक नियमों का लक्ष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करना सीखना है। यह सेवा अहेतुक होनी चाहिए तथा भौतिक परिस्थितियों के रोके जाने पर रुकनी नहीं चाहिए, तब मानव समाज सभी प्रकार से सुखी हो सकेगा। परो धर्म, धर्म तो बहुत हैं, लोग बहुत सारे धर्म गढ़ लेते हैं, लेकिन परो धर्म क्या है? पुंसाम, सभी लोगों के लिए भक्ति रदोक्षजे, भगवान की भक्ति। और वो भक्ति कैसी होनी चाहिए? परो धर्म कब होगा? जब अहेतु की होगी। हेतु होगा तो परो धर्म नहीं होगा। अहेतु की अप्रतिहता, और हमेशा चले। ये नहीं कि प्रभु जी अब नरसिंह चतुर्दशी खत्म हो गई, अब 3-4 दिन थोड़ा आराम दो, अभी कहाँ मंगला आरती बुलाते हो, कहाँ भागवत पढ़ाते हो, अभी 1 हफ्ता छुट्टी दो। पहले आपने 7 दिन की कथा ले ली, फिर 3 दिन आपने प्रोग्राम में बुला लिया, अभी आज से फिर आप शुरू कर रहे हो। अहेतु की अप्रतिहता,
ये सतत चलती रहे, रुके ना, तभी ये परो धर्म कहलाएगी, शुद्ध भक्ति कहलाएगी। नीतू माता जी। स्मृतियां वैदिक ज्ञान के सिद्धांतों का अनुगमन करने वाले शास्त्र हैं, जिन्हें वैदिक सिद्धांतों का प्रमाण माना जाता है। धर्म का पालन करने के लिए 20 प्रकार की भिन्न भिन्न स्मृतियां हैं, जिनमें से मनु तथा याज्ञवल्क्य स्मृतियां सर्वव्यापक है। याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा गया है कि श्रुति स्मृति सदाचारा स्वस्वापी आत्मनाम सम्यक संकल्पज कर्मो कामो धर्म मूल मिदम स्मृतम। मनुष्य को चाहिए कि वह श्रुतियों वेदों तथा स्मृतियों से मानवीय आचरण सीखे। अब कोई पूछ सकता है कि ठीक है, भगवान के आदेश हमको पालन करने हैं, धर्म क्या है? भगवान के आदेश। तो ये धर्म के आदेश भगवान हमको देंगे कैसे? सपने में आके देंगे? जैसे अकबर को एक बार सपना आया नया धर्म गठन करना चाहिए, उसने नया धर्म बना दिया, तो ऐसे कि हमको भी सपना आएगा तो हम मानेंगे कि भगवान हमको ज्ञान दे रहे हैं? वो ज्ञान लेना है श्रुति स्मृति इत्यादि से। जो महान आचार्य हमको उपदेश देते हैं, वो उपदेशों के माध्यम से हम भगवान के उपदेश स्वीकार करते हैं। प्राजोल पढ़ो। अच्छा, यहाँ श्लोक है, आप थोड़ा बाद में पढ़ना। हाँ, प्रतिभा माता जी। श्रील रूप गोस्वामी ने अपने भक्ति रस संग्राम में वर्णन किया है। श्रुति स्तुति पुराणे प्रज विधि विना एकांत हिति हरे भक्ति पायते कल्पते। आशय यह है कि भक्त बनने हेतु मनुष्य को श्रुति तथा स्मृति में दिए गए नियमों का पालन करना चाहिए। उसे पुराणों तथा पंचरात्रि विधि के नियमों का अनुसरण करना चाहिए। श्रुति तथा स्मृति का पालन किए बिना ना तो कोई परम भक्त बन सकता है, न भक्ति के सहित श्रुति तथा स्मृति से कोई जीवन की पूर्णता प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार अगर भक्ति करना है, श्रुति स्मृति पुराण इत्यादि का आश्रय लेना होगा, और ये भी भक्तों से सीखना होगा। पुराण भी बहुत हैं, शास्त्र भी बहुत हैं, बहुत सारे भूरी भूरी बहुत सारे शास्त्र हैं, लेकिन भक्तों से जब तक नहीं सीखेंगे तब तक ये स्पष्टता नहीं रहेगी कि भक्ति कैसे आगे की जाए। प्राजोला पढ़ो। अतएव सभी प्रमाणों में निष्कर्ष यह निकला है कि भक्ति के बिना धर्म सिद्धांत का प्रश्न ही नहीं उठता। धार्मिक सिद्धांत के संपन्न करने की में ईश्वर केंद्र बिंदु रहता है। इस समय विश्व भर में धर्म के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है वह भक्ति भाव के से प्रायः रहती है। अतएव श्री भागवतम में निर्णय के अनुसार यह निंदनीय है। भक्ति के बिना कथन धार्मिक सिद्धांत मात्र प्रवचन है। तो अगर भक्ति नहीं है तो तथाकथित धर्म, तथाकथित अनुष्ठान, ये सब छलावा है। पृथ्वी पे अभी जो कुछ धर्म के नाम पर चल रहा है वास्तव में छल चल रहा है, परिपूर्ण छल चल रहा है। तो भागवत इन सभी कैटव धर्मों को छोड़ने का आदेश देती है। जब हम भक्ति को अपना लक्ष्य बनाए, वैष्णवों के आदेश को अपना पथ बनाए, तभी इस धार्मिक सिद्धांत को पालन कर पाएंगे। तो आगे अभी नारद मुनि सिद्धांत बता रहे हैं। सर्वप्रथम वो सिद्धांत बताएंगे जो सभी को पालन करना चाहिए, कोई भी वर्ण कोई भी आश्रम में हो, और उसके बाद फिर एक एक वर्ण एक एक आश्रम के वर्णन आगे करेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की जय।